सर्वप्रथम तर अर्थातच कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात त्याच्याकरता धन्यवाद. तुम्ही लोक कोविडच्या काळात एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात की त्याच्याकरता धन्यवाद द्यायला माझ्याकडे शब्द नाही आहेत. मला कळत नाही आहे की रूम छोटी आहे का तुमचा नंबर जास्त आहे, पण खूप खूप धन्यवाद. खरंच शब्द नाही आहेत माझ्याकडे. आणि सर्वप्रथम तर मी हे सांगू इच्छिते की प्रेस कॉन्फरन्स अशाकरता ठेवली की बरेच दिवस बरेच प्रश्न विचारायचे होते असं मला लक्षात आलं. त्यामुळे मला असं वाटलं एकत्रित करून ते सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न मी जरूर करेन. जेव्हा मी चित्रपटसृष्टीमध्ये 29-30 वर्षापूर्वी माझी कारकीर्द सुरू केली तेव्हा अत्यंत साध्यासुध्या मराठमोळ्या घरातनं आलेली मुलगी होते मी, अजूनही आहे. आणि म्हणजे माझ्या आईला मेकअप बिकअपचं काहीही कल्पना नव्हती, आजही नाही आहे. पण एकच परमेश्वराच्या आशीर्वादानंतर एकच गोष्ट माझ्याबरोबर होती, ती म्हणजे लोकांचा साथ. आणि मी नेहमी तेव्हाही म्हणायची की तेव्हा खूप मोठे मोठे माझ्याबरोबर आर्टिस्ट होते, पण मी नेहमी सांगायची की मी मीडिया मेड स्टार नाही आहे, मी पीपल मेड स्टार आहे. आज मी माझ्या राजकीय वाटचालीची एक पाऊल जिथे उचलते तिथे मला एवढंच सांगायचं आहे तुम्हा सर्वांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला की ही एक अजून अवघड वाटचाल आहे आणि त्याच्याकरता त्यांचा पाठिंबा मला खूप गरजेचा आहे. कारण मी ज्याप्रमाणे चित्रपटसृष्टीमध्ये पीपल मेड स्टार झाले, लोकांनी बनवलेली मोठी स्टार, त्यानुसार मी माझ्या राजकीय आणि उर्वरित आयुष्यामध्ये लोकांनी बनवलेली लीडर होणं पसंत करेन. आणि आता तुमची पारी, बोला. मॅडम, तुम्ही काँग्रेस सोडून शिवसेनेत पक्ष प्रवेश केलेला आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे आता सत्ताधारी पक्ष आहेत. एकाच नावेमध्ये तुम्ही आता त्याबद्दल काय सांगाल? सर्वप्रथम तर मी काँग्रेस पक्ष सोडून ऑलमोस्ट 14 महिने झाले. त्यामुळे मी 14 तासाच्या आत काँग्रेस सोडल्यासारखं कृपया मला प्रश्न विचारू नका. त्याच्यात खूप प्रश्न असतो, फरक असतो जेव्हा लोक एक पक्ष सोडून लगेच दुसरा पक्ष पकडतात. पण मला असं वाटतं की खरोखरच महाआघाडी सरकारने वाखाणण्यासारखी कामगिरी केलेली आहे. कारण का गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आता 1 वर्ष झालं, म्हणजे डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी अक्षरशः 3 महिने या सरकारला नॉर्मल महिने ज्याला म्हणतात ते मिळाले. आणि अतिशय महाराष्ट्राच्या कठीण कालावधीमध्ये म्हणजे सर्व प्रकारचे अतिशय मुश्किलाताचे दिवस महाराष्ट्राने बघितले. ह्याच्यात अर्थात कोविड होतं, त्यानंतर दुष्काळ होता, आपलं चक्रीवादळ होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल आणि त्यांच्याकरता गेलेला एक प्रचंड खूप कठीणाईचं काळ होता हा. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या दुर्दम्य अशा समस्यातनं जात होतं महाराष्ट्र प्रदेश, आणि त्यामुळे सरकारसुद्धा. आणि ह्या सगळ्यामध्ये त्यांनी एक वाखाणण्यासारखी कामगिरी केली आहे, ह्याच्यात प्रश्नच नाही. मी शिवसैनिक म्हणून आलेली आहे आणि मी शिवसैनिक म्हणूनच काम करायला आलेली आहे. तुम्हाला विधान परिषदेचं आमदार पद दिलेलं राज्यपाल नियुक्त मला दिलेलं नाही आहे हो. असं देणार ते कधी देतील तेव्हा देतील. आता सांगा तुम्ही. पण मला माझं नाव जरूर सजेस्ट केलं गेलेलं आहे. आणि मला तुम्हाला नम्रपणे हेही सांगायला आवडेल की मी माझ्यावरती आत्ताच्या आत्ता पक्ष जॉईन करण्याची कुठल्याही प्रकारची सक्ती किंवा काही प्रकारची गोड सक्तीही नव्हती. पण मला असं वाटलं नाही की माझं नाव म्हणजे MLC मिळणं हा या सगळ्या मोठ्या वाटचालीचा एक छोटासा पहिला टप्पा असेल. त्यामुळे मुळात मला काम करण्याची इच्छा असल्यामुळे मी शिवसेना प्रवेश आज केलेला आहे. नाही, आज आपण जास्त करून माझ्यावरती बोलू, त्याच्यानंतर पुढच्या वाटचालींवरती बोलायला मीही इथेच आणि तुम्ही इथेच आहात. नाही, मला असं वाटतं की 2 व्यक्तींचे जे प्रवास असतात ते, कारण त्या 2 व्यक्ती एका काय म्हणतात ते एका पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात येतात, म्हणून त्यांचे प्रवास त्यांना एकत्र जोखणं चुकीचं ठरेल. कारण प्रत्येकाचा प्रवास वेगळा असतो. त्यांचा प्रवास पूर्णतः वेगळा आहे, त्यांची स्टोरी वेगळी आहे, माझा प्रवास वेगळा आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रवासाबरोबर माझा प्रवास
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ज्यावेळी तुम्ही प्रचार करत होता त्यावेळी अनेकदा भाषणं दिली ज्यामधून तुमचे सेक्युलरवादी विचार जे आहेत ते प्रामुख्याने समोर आले. आता तुम्ही काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश करताय. शिवसेना ही साधारणतः हिंदुत्ववादी साधारणतः नाही, हिंदुत्ववादीच आहे. तर तुमचे विचार कशा पद्धतीनं पुढे जाते कारण जे सेक्युलरवाद काँग्रेस काय आहे मुळातच मी थोडक्यात ह्याचं उत्तर देते, कारण ह्याचं उत्तर खरं फार डिटेल आहे की सेक्युलर म्हणजे ह्याचा अर्थ म्हणजे इतर काय म्हणतात ते धर्मांच्या कडे आपली असलेली धर्मांना हेट करणं नाही किंवा स्वतःच्या धर्माला विरोध करणं किंवा त्याचा तिरस्कार करणं असंही नाही. मी हिंदू आहे जन्माने आणि मी कर्मानेही हिंदू आहे आणि हिंदू धर्माबाबत मी खूप बोलू शकते, कारण हिंदू धर्माचा मी पूर्णपणे अभ्यास केलेला आहे. मी 8 ते 9 वर्षाची असल्यापासून योग साधना केलेली आहे. मी एक पूर्ण म्हणजे त्याला म्हणतात जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स योगाचा करून मी सर्टिफाईड योगा टीचरही आहे. या सर्व गोष्टींवरती आतापर्यंत बोलायची गरज वाटली नाही, कारण का मला असं वाटतं की आपला जो धर्म असतो तो जसा देव कसा मंदिराच्या गाभाऱ्यात असतो तसा आपला धर्म हा आपल्या अत्यंत मनातला हा अत्यंत आपल्या जिव्हाळ्याचा आस्थेचा असा विषय असतो आणि तो दरवेळी वेशीवर उभं राहून त्याचा उहापोह करण्याकरता वापरण्याची मला गरज वाटली नाही. पण हिंदुत्ववादी म्हणजे ज्या ठिकाणी माझ्या धर्माचा प्रश्न येणार तिथे मला माझ्या धर्मानेच मी वागले आहे आणि यापुढेही वागेन. अभी हिंदी शुरू करें. योगी आदित्यनाथ बॉलिवूडच्या कलाकारांना उद्या भेटणार आहेत. आपली यावरची काय प्रतिक्रिया, कारण आपण सुद्धा बॉलिवूडमधून त्यांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्र नेहमीच आपल्या अतिथींचं जास्त स्वागत करण्यामध्ये नेहमी कधीही मागे राहिलेला नाही. आम्ही त्यांना जय महाराष्ट्र सांगू शकतो. हो जरूर. आज आपने शिवसेना ज्वाइन किया है, क्या कहना? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो जिस तरह से पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में अभी पूरा 1 बरस हो गया है, बहुत ही कठिन समय में महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन समय रहा, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि मुंबई महाराष्ट्र में है जो देश का एक आर्थिक जिसको कहते हैं कैपिटल है और ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं. बहुत मुश्किल था कोविड जैसे समस्या से जूझना, और ऐसे समय में कोविड जैसे समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है. कुछ ज़्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ ये वर्ष महाराष्ट्र के लिए रहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी रहा. एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है. और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं. जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करता है उस तरह लोगों को समझाते भी है. तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी. पार्टी की तरफ से शिवसेना की तरफ से किसने आपको अप्रोच किया? क्या रश्मि ठाकरे जी का कोई भूमिका आपको साथ में रखने में, सुबंधन बांधने में कुछ बातचीत हुई और कुछ आपको रखा हो? रश्मि जी हैं और फिर बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, लेकिन मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही. जब MLC की बात हुई उन्होंने मुझे कहा, पहले मैं मराठी में कहना चाहूँगी की आपली जी विधान परिषद आहे महाराष्ट्राची परंपरा इतकी मोठी आहे की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्जा वाढावा अशी माझी मनोमन इच्छा आहे. कारण का ही जी परिषद ह्या ज्या जागा आहेत, ही जी भवनं आहेत त्याच्यात जायला लोकांना खूप मोठा प्रवास करावा लागतो. तर तिथले जे बोलणं होतं त्याचा कुठेतरी दर्जा खूप मोठा वाढला पाहिजे आणि त्याच्याकरता तुमच्यासारख्या लोकांची गरज आहे. तर ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने कहा कि विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पे हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत ज़रूरी है. और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा. इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ.
जब आपने कांग्रेस से रिजाइन किया तब आपने आपके साथ व्यवहार हुआ है, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा और 20 महीने के अंदर आपकी ये दूसरी पार्टी है? नहीं, मेरा साथ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे नहीं मैंने कहा था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब मैंने कैंपेन किया था तो जिस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो उस तरह से हुई नहीं है। इस तरह से आज भी मुझे कांग्रेस की तरफ कोई भी अलगाव या कोई भी मुश्किल या कोई भी ये नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराइयाँ करते हैं और बल्कि ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं पार्टी में रहकर। विधानसभा के चुनाव आने वाले थे तो भले ही मेरे ऊपर बहुत उस वक्त लांछन लगे, लेकिन मैंने पार्टी के ऊपर कभी मैंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलना चाहती थी ना फैलाना चाहती हूँ। आज भी मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में रिस्पेक्ट है और महाराष्ट्र प्रदेश में कहूँ तो बाला साहेब थोरात जी जैसे बहुत ही एबल हमको वहाँ पे जो महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी और हिंदी में कसरत थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत बेहतरीन लीडर है अपने आप में। सो अभी मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं क्योंकि एक बरस से ज़्यादा वक्त जब इंसान उस पर गुजारता है तो मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में कोई वजह रही होंगी। पहला सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस की ओर से भी आपसे कहा गया था क्या कि एमएलसी के टिकट की जो बात है क्या कांग्रेस की ओर से भी आपको कहा गया था कि ऑफर दिया गया था पहली, और दूसरी जो अभी आपने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात जो कही आपने, तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर ट्रोल हो रहा है और आप शिवसेना भी उस समय ज्वाइन कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है, वहां से भी बॉलीवुड के कई लोग कई सारी चीजें बोल रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं दोनों चीजों? पहले तो कांग्रेस से मुझे एमएलसी ऑफर हुई थी, ये बात मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलती आप लोगों को क्योंकि मुझे गलत लगता है वो, लेकिन मैंने अन्य वजहों से कांग्रेस छोड़ी थी और ना मैं पद की लालसा में तब आई थी ना मैं अब आई हूँ। भले ही किसको, मुझे लगता है एक हद के बाद जिसको जो भी सोचना है वो सोचेगा, तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ उसके बारे में हर किसी की सोच है और हर किसी के विचार है, लेकिन पद का इशू था नहीं। लेकिन मेरे दूसरे इश्यूज़ के वजह से मैंने कांग्रेस की तरफ से बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसलिए एमएलसी स्वीकार करना सही नहीं समझा, तो एमएलसी का इशू था नहीं। और दूसरी चीज़ क्या आपने पूछी थी? जी, ट्रोल। तो ट्रोल का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो मुझे इतने ट्रोल्स मिले हैं और आप मेरे साइड इस पेज पे जाकर देखिए, ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ ना मैं किसी को, और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती कल को अगर हो तो आप लोगों में से भी कुछ लोग आकर मुझे बताएं। लेकिन मेरा मानना ये है मेनली कि एक बहुत ही जहरीला सा जो एक एटमॉस्फेयर डेफिनेटली आज देश के पॉलिटिक्स में हो चुका है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी चाहिए कि ये जहरीलापन हटाया जाए। और मुझे लगता है दूसरों को बताने से पहले मैं खुद से कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा कम से कम, मैंने एक पूरा लोकसभा कैंपेन और बहुत बढ़िया कैंपेन जहाँ पे मुझे नहीं लगता देश का कोई भी बड़ा हर एक बड़ा चैनल आया और उन्होंने कवर किया, और खुशी है मुझे इस बात की कि इस सारे चैनल कैंपेन के दौरान मैंने एक भी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर भी कोई भी आलोचना और गलत चीज़ों के बारे में नहीं बोला। तो मैं यही चाहती हूँ। आप जिस पार्टी में थी पहले, वहाँ पर अनबन हुई या फिर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए आप उस पार्टी को छोड़कर शिवसेना आ गई है। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं महिलाओं की मौजूदगी ज़्यादा है, किशोरी पेडनेकर, प्रियंका चतुर्वेदी, रश्मि ठाकरे, आज सब कुछ मौजूद थी। महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी पार्टी के एक सांसद आपसी भले ही कुछ भी लड़ाई हो, महिला के लिए अपशब्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आप उस महिला के मुझे साथ पता नहीं आपको किसकी बात करें। नंबर 1, नंबर 2, एक मिनट, नंबर 2, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे महिला के साथ गैर व्यवहार हुआ है। मैं उन महिलाओं में से हूँ नहीं जिनके साथ गैर व्यवहार किया जा सकता है। नहीं, मेरा सवाल तो ये मैंने है कभी भी ये बोला नहीं कि मेरे साथ महिला के नाते गैर व्यवहार हुआ है। तो मैंने ये कांग्रेस के बारे में कतई नहीं कहा था। लेकिन इस वक्त आप महिलाओं का मुद्दा लेकर हाँ, आगे चल रहे तो हैं। आप क्या किसकी आपका बात कर रहे हैं सम्मान- मुझे नहीं पता। संजय राउत जी की बात कर रही हूँ हाँ। मैं, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट कंगना फैन, लेकिन एक सांसद होने के नाते जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रयोग भविष्य में मतलब आप चलकर कौन से शब्दों की बात हराम कर को रहे जैसे हैं? शब्दों जी का उन्होंने जी प्रयोग जी किया, जी। तो क्या आपको लगता है कि
एक तरफ पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के सांसद जो हैं एक महिला के लिए इस तरह का तो शब्द हो गई ना अभी वो बात, उसके ऊपर सारी चीज़ें, सारा बवाल हो गया। वो सांसद है, ये पद्मश्री है, उनकी भी भाषा अपनी भाषा है, इनकी भाषा अपनी भाषा है। तो भैया मुझे दूसरों की भाषाओं पे क्यों पूछ रहे हो, मैं अपनी भाषा पे बात करूँगी।